हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवदीप। यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पढ़ाता हूं। मैं इस एग्ज़ाम को कई बार क्वालिफाई कर चुका हूं और इस चैनल के थ्रू मैं आपको सही डायरेक्शन और स्मार्ट स्ट्रेटजी देने की कोशिश करूंगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो कि यूजीसी नेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने स्पेशली इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था। So let's start logical reasoning from the basics. सबसे पहले हम देख लेते हैं हम पूरी अ, हमारा जो यूनिट है, इस यूनिट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, जो कि कुछ यहाँ पे हम लोग बेसिक्स को देखेंगे, जैसे कि प्रोपोजिशन क्या है, आर्गुमेंट क्या है, सिलोजिज्म क्या है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग इंडक्टिव डिडक्टिव आर्गुमेंट को देखेंगे। देन आएगा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है जी। इस तरह से हम लोग पूरा जो हमारा यूनिट है एक एक करके खत्म करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोपोजिशन की। प्रोपोजिशन, इसको आप लोग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। कह रहा है प्रोपोजिशन एक प्रकार का स्टेटमेंट ही है, जो कि या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, और इसी को हम लोग ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी। हर एक प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट का अपने आप में एक ट्रूथ वैल्यू होता है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब ही यही है कि या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा है या फिर जो स्टेटमेंट लिखा है या फिर जो प्रोपोजिशन लिखा है, इसका अपने आप में एक ट्रूथ वैल्यू है ना। या तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। उसके अलावा अगला देखते हैं, 2 + 2 = 4। ठीक है जी। हालांकि इसको मैंने संख्या में लिखा, लेकिन इसको हम लोग वर्ड में भी लिख सकते थे। लेकिन है तो ये एक प्रोपोजिशन, इसका भी अपने आप में एक ट्रूथ वैल्यू होगा। या तो ये सही है या तो ये गलत है। अगला है मिल्क इज ब्लैक। इसका भी ट्रूथ वैल्यू होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगला है रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। या तो ये सही है या तो ये गलत है। उसके बाद सम काउ है 5 lakhs। या तो ये सही है या तो ये गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट उसी को बोला जाता है जिसका कि एक ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है जी। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दोनों ही सही है, ट्रू भी है एक साथ, एट द सेम टाइम फॉल्स भी है। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है जी। एक सेकंड। हाँ, आई होप आपको प्रोपोजिशन समझ में आ गया होगा कि भाई प्रोपोजिशन का क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू होता है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके उलट कुछ नॉन प्रोपोजिशंस भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इसको नॉन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। नॉन, एक सेकंड, नॉन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है व्हाट इज योर नेम, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन अपने आप में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है। हाँ, इसका आंसर जो भी आएगा वो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है। तो इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। नो ट्रूथ वैल्यू। ठीक है जी। अगला लिखा है क्लोज द डोर। ये तो ऑर्डर है।
है ना। तो ऑर्डर भी अपने आप में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है। उसके अलावा प्लीज गिव मी अ पेन, ये तो रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट भी अपने आप में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है। अगला है वाओ, है ना, एक्सक्लेमेशन लगा है, तो एक्सक्लेमेशन भी अपने आप में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रोपोजिशन है उसका ट्रूथ वैल्यू है ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेकिन जो नॉन प्रोपोजिशन या फिर नॉन स्टेटमेंट्स है उसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है जी। आई होप आपको प्रोपोजिशन और नॉन प्रोपोजिशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्गुमेंट क्या है, ठीक है जी। प्रोपोजिशन आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं आर्गुमेंट क्या है। तो आर्गुमेंट कई सारे प्रोपोजिशन जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसको आर्गुमेंट बोला जाता है ना। लिखा है कि ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। और आर्गुमेंट में क्या होता है, प्रीमाइस होता है और उसके आधार पे हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रीमाइस के आधार पे हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, इसी को आर्गुमेंट बोला जाता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई आर्गुमेंट जो है ना, उसका मतलब है किसी से झगड़ना, है ना। हम लोग भी बोलचाल में बोल देते हैं कि भाई आर्ग्यू मत करो, है ना। लेकिन आर्गुमेंट का मतलब झगड़ना नहीं होता। आर्गुमेंट का मतलब है रीजनिंग प्रोसेस, है ना, रीजन लगाना, तर्क लगाना, एनालिसिस करना, लॉजिक लगाना, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है एग्जाम्स आर नियर देयरफॉर स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी केयरफुली। ये जो देयरफॉर है इससे पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइस, है ना। और देयरफॉर के बाद जो भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कंक्लूजन में क्या हमने निकाला, कंक्लूजन कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका कारण, उसका रीजन जो है वो प्रीमाइस में लिखा होता है। यानी कि बेसिकली प्रीमाइस क्या है, प्रीमाइस आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रीमाइस जो है ये है कॉज, और जो कंक्लूजन उसके आधार पे हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। कॉज एंड इफेक्ट, दुनिया भी कॉज एंड इफेक्ट से ही चल रहा है, चलता आया है, आगे भी चलेगा, है ना। तो कंक्लूजन में जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं उसका कारण जो है प्रीमाइस में लिखा होता है। क्यों अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि भाई एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पास ही है एग्जाम, इसलिए बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से, है ना। अगला देख लेते हैं, मोबाइल बैटरी इज लो देयरफॉर आई शुड चार्ज माई फोन, है ना। देयरफॉर से पहले क्या आता है, प्रीमाइस, देयरफॉर के बाद क्या आता है, कंक्लूजन, ठीक है जी। फोन में बैटरी बहुत कम है या फिर बैटरी लो है, इसलिए या इस वजह से, इस कारण मुझे क्या करना है, चार्ज कर लेना है अपनी फोन को, ठीक है जी। क्यों चार्ज कर लेना है उसका कारण किस में लिखा है, प्रीमाइस में लिखा होता है, ठीक है जी। प्रीमाइस जो है असल में वो कॉज है, कारण है, और उसका इफेक्ट आप लोग कंक्लूजन मान सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है कि पैदल चलने से दिल की बीमारी जो है, दिल जो है, हार्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना वर्ड पे, पहले था देयरफॉर, उसके बाद भी देयरफॉर, लेकिन इस बार मैंने देयरफॉर ना लिख के क्या लिखा, हेंस, है ना, लेकिन मतलब वही है। तो वर्ड अलग भी रह सकता है लेकिन उसका मीनिंग सेम ही होगा। इसलिए इस वजह से
क्या करना चाहिए, हर किसी को कम से कम 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। तो उसका कारण हो जाएगा प्रीमाइस, ठीक है जी। और जो कंक्लूजन हमने निकाला वो तो कंक्लूजन ही है ना, इफेक्ट भी मान सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्गुमेंट में क्या होता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन। प्रीमाइस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। बिकॉज दिस फूड स्मेल्स बैड सो वी शुड नॉट ईट इट, है ना। यहाँ पे जो सो है वही देयरफॉर या फिर हेंस का काम कर रहा है ना। हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें से गंध आ रही है ना, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बिकॉज लगाया, बिकॉज मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर देयरफॉर स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी केयरफुली, ऐसे भी बोल सकता था। यहाँ पे भी मैं बिकॉज लगा सकता था। कई बार लोग फॉर भी लगा देता है, फॉर का मतलब भी बिकॉज ही है। तो वर्ड का खेल है, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई आर्गुमेंट में क्या होता है, प्रीमाइस होता है, उसके आधार पे हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रीमाइस जो है उसमें कारण लिखा होता है, और कंक्लूजन जो उस कारण के परिणाम जो भी हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पे लिखा होता है। तो आई होप आपको आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोपोजिशन और आर्गुमेंट का बीच में जो भी डिफरेंस है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है प्रोपोजिशन, ये है आर्गुमेंट, ठीक है जी। इसका मीनिंग सिंगल स्टेटमेंट है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रोपोजिशन इसका मतलब जो है स्टेटमेंट भी हो सकता है ना, इसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ओके। लेकिन जो आर्गुमेंट है इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स मिलके आर्गुमेंट बनता है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब ट्रुथ वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, उसी प्रकार से आर्गुमेंट या तो वैलिड हो सकता है या तो इनवैलिड हो सकता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, वीक, है ना। उसके बाद कोजेंट, अनकोजेंट, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग वैलिड इनवैलिड को याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आगे हम लोग जब इंडक्टिव डिडक्टिव को देखेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आप लोग वैलिड इनवैलिड समझ सकते हैं। प्रोपोजिशन जो है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन आर्गुमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोपोजिशन में कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें प्रीमाइस होता है और उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। जो प्रोपोजिशन है इसका पर्पस है कुछ बोलना, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन देना, है ना। और आर्गुमेंट का पर्पस क्या होगा, कोई चीज, किसी चीज को प्रूफ करना, है ना, कोई ऐसा क्यों है ना। इसलिए हम लोग प्रीमाइस और कंक्लूजन यहाँ पे कम से कम 2 होना चाहिए। प्रोपोजिशंस कम से कम 2 होना चाहिए। प्रीमाइस भी एक प्रकार का प्रोपोजिशन है, कंक्लूजन भी एक प्रकार का प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कोई चीज क्यों क्यों है, क्यों ऐसा है या क्यों ऐसा है, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्काई इज ब्लू, ठीक है जी। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स्ड है। लेकिन आर्गुमेंट में प्रीमाइस कंक्लूजन दोनों होता है। जैसे कि स्काई इज ब्लू देयरफॉर, आपको पता है देयरफॉर से पहले क्या आता है, प्रीमाइस, और उसके बाद जो भी आता है होता है कंक्लूजन। तो लिखा है स्काई इज ब्लू देयरफॉर
वेदर इज क्लियर, है ना, क्योंकि स्काई जो है ब्लू है, तो इसका मतलब यह है कि मौसम अच्छा है ना। आई होप आपको प्रोपोजिशन और आर्गुमेंट के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलोजिज्म क्या है। सिलोजिज्म बेसिकली एक प्रकार का आर्गुमेंट ही है ना, आर्गुमेंट का ही एक सब टाइप मान सकते हो, है ना, आर्गुमेंट का ही एक सब टाइप मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो प्रीमाइसेस होता है और उसके आधार पे एक कंक्लूजन निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। दो प्रीमाइसेस, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश यहाँ पे किया जाता है, उसी को सिलोजिज्म बोला जाता है, ठीक है जी। जैसे कि लिखा है ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स, है ना, ये प्रीमाइस 1 है। प्रीमाइस 2 क्या क्या बोला इसमें, इसमें बोला गया है कि भाई कोई बंदा है नवदीप, वो भी एक प्रकार का टीचर है ना। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि भाई जो नवदीप है ये भी है एजुकेटर है। आप लोग देख सकते हैं दो प्रीमाइसेस यहाँ पे हैं, उसके बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, है ना। आप लोग अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलिए बनाते हैं। पहले प्रीमाइस 1 इसका बनाते हैं। कह रहा है ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स, तो एजुकेटर का एक बड़ा सा गोला होगा, है ना, ये एजुकेटर का गोला है, ठीक है जी। उसके अंदर टीचर्स आ जाएंगे, ये किसका गोला है, ये टीचर्स का गोला है, ठीक है जी। ओके, प्रीमाइस 1 हो गया, ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स हमने बना दिया वेन डायग्राम। एजुकेटर का एक बड़ा सा गोला होगा, उसके अंदर टीचर्स आ जाएंगे, है ना, सभी टीचर्स एजुकेटर के अंदर आ जाएंगे। प्रीमाइस 2 कह रहा है कोई बंदा है नवदीप, वो भी एक प्रकार का टीचर ही है, तो नवदीप भी टीचर है, तो नवदीप टीचर के अंदर आ जाएगा, है ना, नवदीप जो है वो टीचर के अंदर आ गया। अब कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है कि नवदीप भी एक एजुकेटर है ना। तो वेन डायग्राम से हमें पता चला कि भाई नवदीप भी एजुकेटर, क्योंकि नवदीप भी एजुकेटर के अंदर ही आ रहा है, ये जो बड़ा सा गोला है पहला वाला, ये वाला, उसी के अंदर तो ये भी आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जो नवदीप है वो भी एक एजुकेटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोपोजिशन क्या है या फिर स्टेटमेंट क्या है। एक ही चीज है प्रोपोजिशन स्टेटमेंट, जिसका कि ट्रूथ वैल्यू होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उसके बाद हमने देखा नॉन प्रोपोजिशंस क्या है, जिसका कि कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता, जैसे कि क्वेश्चन हो गए, ऑर्डर हो गए, रिक्वेस्ट हो गए, है ना, एक्सक्लेमेशन हो गए। उसके बाद हमने देखा आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट में बेसिकली प्रीमाइस और कंक्लूजन होता है ना। प्रीमाइस को आप लोग कारण भी बोल सकते हैं, किसी चीज का कारण, कोई चीज ऐसा क्यों है उसका कारण प्रीमाइस में लिखा होता है ना। और उसके बाद हमने प्रोपोजिशन और आर्गुमेंट के बीच का कुछ डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने सिलोजिज्म को भी देख लिया, जो कि एक प्रकार का आर्गुमेंट ही है। सिलोजिज्म भी एक प्रकार का आर्गुमेंट है, लेकिन यहाँ पे दो प्रीमाइसेस हैं, उसके आधार पे कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, ये एजुकेशन शिफ्ट में आया। क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
ठीक है जी। हाँ, तो लिखा है द टर्म्स ट्रू एंड फॉल्स अप्लाई टू आर्गुमेंट्स। स्टेटमेंट टू बोल रहा है द टर्म्स ट्रू एंड फॉल्स अप्लाई टू स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स यानी कि ट्रूथ वैल्यू किसका है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या आर्गुमेंट से है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टर्म्स ट्रू एंड फॉल्स अप्लाई टू स्टेटमेंट्स या फिर प्रोपोजिशंस। ठीक है जी, तो ये बात सही लिखा है ना। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, ना कि आर्गुमेंट से। आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। ठीक है, आपको इतना समझना है फिलहाल के लिए। तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम कर देता हूं उसको। 2024 का क्वेश्चन है, होम साइंस में आया। क्या आया? आपको मिलान करना है, मैचिंग का क्वेश्चन है ये। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है ना, आपको मैचिंग करना है। स्टेटमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कौन सा होगा आपसे इसको देख के मिलान करना है। तो देख लेते हैं। इस तरफ लिस्ट 2 में लिखा है सबसे पहले, a statement in an argument that is intended to be proved or supported by the premises। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। अगला देख लेते हैं। a sentence that can be viewed as true or false। तो आपको पता ही है ट्रू फॉल्स किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है स्टेटमेंट, है ना। तो ए का ट्रू हो जाएगा। तो ए का टू जहां जहां पे ए का टू नहीं है वो कट जाएगा। ए का 3 आ रहा है तो ये कट जाएगा। इसमें भी ए का 4 आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा 2 और 4। अब और देखना पड़ेगा हमको। उसके बाद बोला गया है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, है ना। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट का ग्रुप कहां पे रहता है? वो रहता है आर्गुमेंट में। ठीक है जी, तो डी का 3, तो डी का 3 कहां पे है? यहां पे तो नहीं है, तो डी का 3 यहां पे। हमने ए को मिलाया, डी को मिलाया, तो आंसर ही निकल के आ गया है। ठीक है जी, समझ गए। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला चाहे तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई बी का 4 होगा और सी का 1 होगा। तो देख लेते हैं बी का 4 कैसे होता है ना। प्रीमाइस, प्रीमाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रीमाइस क्या है? प्रीमाइस में कारण लिखा होता है। कोई चीज ऐसा क्यों है, उसका कारण प्रीमाइस में लिखा होता है। तो बोल रहा है रीजन, कारण, वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट। हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को या फिर कंक्लूजन को क्यों एक्सेप्ट करें, उसका कारण कहाँ लिखा होता है? वो प्रीमाइस में लिखा होता है। तो बी का 4 हो जाएगा, है जी। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, पहला वाला। तो कंक्लूजन पहला हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। अ स्टेटमेंट इन एन आर्गुमेंट दैट इज इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड और सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस, है ना। कंक्लूजन को सपोर्ट किससे मिलती है? प्रीमाइसेस
उसी से सपोर्ट मिलती है। ठीक है जी, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितनी आसानी से हमने इसको मिलान इसका कर पाया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 2023 का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव लिटरेचर शिफ्ट में आया। हालांकि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अपना वीडियो का क्वालिटी आप लोग जरूर थोड़ा सा बढ़ा ले, मैं भी थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। ओके, लिखा है द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रोपोजिशंस। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्गुमेंट। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। कह रहे कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी, वैलिड इनवैलिड, कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रोपोजिशंस, है ना। तो ये बात सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि प्रोपोजिशन से क्या जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है ट्रूथ वैल्यू, यानी कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। वैलिड इनवैलिड कहाँ होता है? आर्गुमेंट के साथ होता है। ठीक है जी, तो कैन नॉट लगाया है, कह रहा है कि वैलिडिटी हम लोग प्रोपोजिशन से बोल रहा है कि वैलिडिटी जो है कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रोपोजिशंस, है ना। तो प्रोपोजिशन से वैलिडिटी इनवैलिडिटी, है ना, ये सब जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्गुमेंट्स। और जो ट्रूथ है या फिर ट्रूथ वैल्यू जो है वो भी आर्गुमेंट से हम लोग जोड़ के नहीं देख सकते। तो ये बात भी सही बोल रहा है। ठीक है जी, आर्गुमेंट क्या होता है? या तो वैलिड या तो इनवैलिड, है ना। और प्रोपोजिशन क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। दो 2023 का क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन शिफ्ट में आया। बोल रहा है कि यहाँ भी दो स्टेटमेंट है। बोल रहा है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देख लेते हैं। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट 2 वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। प्रोपोजिशन वैलिड इनवैलिड हम लोग इससे जोड़ के नहीं देख सकते, है ना। तो ये बात है, स्टेटमेंट 2 में जो भी लिखा है ये गलत है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है। कह रहा है लॉजिशियंस आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन, है ना। लॉजिशियंस जो है ना, जो भी लॉजिक की स्टडी करते हैं, है ना, वो लोग किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? ऑप्शन 1 लिखा है इमोटिव लैंग्वेज, यानी कि जिसमें इमोशंस, है ना, जिसमें इमोशंस होते हैं। पोएटिक लैंग्वेज, कवि लोग जो भी है कहीं ना कहीं वो लोग भी इमोशंस का सहारा लेते हैं, उसमें भी इमोशंस होते हैं। इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज यानी कि प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? कोई भी स्टेटमेंट बोल के या फिर प्रोपोजिशंस बोल के, है ना। डायरेक्टिव लैंग्वेज यानी कि ऑर्डर इसमें आ जाएगा, डायरेक्ट करना, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इंफॉर्मेटिव
लैंग्वेज, है ना। जो भी स्टेटमेंट है, जो भी प्रोपोजिशन है, उसी से हम लोग लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई इमोशंस, है ना, कोई ऑर्डर, ऐसे कोई बात हम लोग लॉजिक में करते ही नहीं है। ठीक है जी, आई हो आपको समझ में आ गया हो। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। ऐसा ही होता है भाई, यूजीसी नेट में ऐसा ही होता है ना। आपको यही पे समझना है, यही पे इसके आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई थियरी है उसको आप पढ़ के जाओ और थियरी एग्जाम में आएगा, ऐसा होता नहीं है भाई नेट में। ठीक है जी, यहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना सूझबूझ एग्जाम हॉल में दिखाना पड़ता है, तब जाके नेट या जेआरएफ जो है हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है जी। तो गैस आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो।